हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके पॉइंट में। चलिए आज हम वीडियो का पार्ट 5 लाए हैं, जिसमें हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियों को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बना दिए। ठीक है, वीडियो को पार्ट 1 में हमने एशिया महाद्वीप, उसके देश तथा राजधानी को याद किया था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने यूरोप महाद्वीप, उसके देश तथा राजधानियों को देखा था। ठीक है, उसके पार्ट 3 में हमने अफ्रीका महाद्वीप, उसके देश तथा राजधानी को देखा था। उसके बाद पार्ट 4 जिसमें हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उसके देश और उनकी राजधानियों को याद किया था। ठीक है, चलिए आज हम वीडियो को पार्ट 5 लाए। इस पार्ट 5 में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश और उनकी राजधानियों को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 6 लाएंगे हम। पार्ट 6 में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके देश तथा राजधानियों को याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 7 लाएंगे। पार्ट 7 में भारत के राज्य तथा उनकी राजधानियों को याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 8 लाएंगे। पार्ट 8 में अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज इसको। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि जितने भी 7 महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीप में 3rd नंबर पे क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, तो इसका याद रखना। इसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरिबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। ठीक है, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, और मध्य अमेरिका है और कैरिबियन सागर, यानी कि उसके आसपास के जितने भी टोटल मिलाकर देश है वो कितने? 29 देश है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसकी खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? कोलंबस द्वारा। तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है और इसे नई दुनिया कहते हैं, ये भी याद रखना आप। ठीक है, आगे देखते हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है, यानी जो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा वो इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अमेरिका पड़ा वो, ठीक है, किसके नाम पड़ा? अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक यात्री के नाम पर पड़ा। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद है यह दक्षिण अमेरिका से पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ है। ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और उत्तर अमेरिका महाद्वीप, इस दोनों के से पनामा जल संधि से जुड़े हुए। ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं स्थल संधि क्या होती है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो स्थल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सक्रिय पट्टी होती है। पनामा स्थल संधि उत्तरी अटलांटिक को प्रशांत महासागर से अलग करता है। पनामा नहर इसी जल स्थल संधि को काटकर बनाया गया है। यानी कि जो स्थल संधि या जल संधि इसको बोलते हैं, वो क्या होती है? वो दो भूभागों को जोड़ती है। ठीक है, जैसे कि पनामा नहर बनी हुई है, वो अटलांटिक महासागर और किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को। ऐसे ये स्थल संधि भी होती है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट आते हैं। यानी जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है वो क्या है? रेड इंडियन है, एस्किमो है और इन्यूट है। ठीक है, इसको याद रखना। एस्किमो का घर बर्फ़ का बना होता है, यानी कि जो एस्किमो रहते हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? बर्फ़ के घर में रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे युगलू कहते हैं, युगलू, इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? युगलू कहते हैं। ठीक है, वे रेंडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। यानी जो कुत्ते होते हैं उनका उपयोग करके लिए करते हैं, वो उसके लिए स्लेज गाड़ी होती है जो उनको खींचने के लिए कुत्तों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। सील मछली की खाल और हड्डी से नाव बनाते हैं। यानी जो सील मछली होती है, ठीक है, उसकी खाल और हड्डी से क्या बनाते हैं? नाव। ठीक है, इसको भी याद रखना आप। जैसे कयाक या कयाल, ठीक है, कयाल या कयाक बोलते हैं। ठीक है, कयाक बोलते हैं। उनका हथियार हारपून कहलाता है, और उनका हथियार होता है जिसको हथियार को बोलते हैं क्या? हारपून। इसको याद रखना, हारपून। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। यानी कि जो उत्तर अमेरिका में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो क्या है? माउंट मैकिनले। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,194 मीटर। कितनी? 6,194 मीटर। ठीक है, अलास्का में है। यह सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ? अलास्का क्षेत्र में, इसको याद रखना। ठीक है, अलास्का में है। और क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि यहाँ से लावा निकलता रहता है, सक्रिय। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं।
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। यह मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। यानी कि जो उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। और यह क्या है, ग्रैंड बैंक बोलते हैं इसको। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र, यानी मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक मत्स्य पालन किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड बैंक, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग पर, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। यानी कि जो कनाडा देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी ओटावा है, इसकी जो तटीय रेखा है, तट की रेखा, ठीक है, उसका है वो विश्व में सबसे अधिक है। यानी कि उसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो इसको याद रखना, ठीक है। ये सर्वाधिक तटीय रेखा वाला देश है वो कनाडा है, इसको याद रखना, ठीक है। इसकी लंबाई 2,02,080 किलोमीटर है, ठीक है, इसको याद रखना, 2,02,080 किलोमीटर, ठीक है, इसको याद रखना। उस पूर्व में अटलांटिक महासागर के साथ, पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ एवं उत्तर में आर्कटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है। इसकी तटरेखा कहाँ से लगती है वो भी आपको याद रखना, ठीक है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर से लगती है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। तटरेखा की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान नॉर्वे का, ठीक है, इसको भी याद रखना है। पहला किसका, कनाडा का, दूसरे का है, दूसरा के नाम है नॉर्वे। पहला देश है जो कनाडा, उसके बाद दूसरा देश है नॉर्वे, जो सर्वाधिक तटीय रेखा वाली देश है, ठीक है, इसको याद रखना। इसकी 58,133 किलोमीटर इसकी तटरेखा की लंबाई, ठीक है, इसको याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो तट पर जो चक्रवात चलते हैं, ठीक है, उन चक्रवात को क्या बोलते हैं, हरिकेन और टॉर्नेडो, इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। हरिकेन और टॉर्नेडो चक्रवात कहाँ चलते हैं, ठीक है, तो मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे देश और उनकी राजधानी, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश है और उनकी राजधानी क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है एंटीगुआ और बारबूडा, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, सेंट जॉन्स, क्या है, सेंट जॉन्स इसकी राजधानी है। एंटीगुआ और बारबूडा की राजधानी क्या है, सेंट जॉन्स, ठीक है, इसको याद रखना, सेंट जॉन्स। उसके बाद बहामा, बहामा की राजधानी क्या है, नासाउ, क्या है, नासाउ, बहामा की राजधानी क्या है, नासाउ, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद बारबाडोस, बारबाडोस की राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन, क्या है, ब्रिज टाउन, बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन, तो इसको याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद बेलीज, बेलीज की राजधानी क्या है, बेलमोपान, क्या है, बेलमोपान, बेलमोपान ऐसा बोलना है आपको, तो याद हो जाएगी, बेलीज, बेलमोपान, ठीक है। आगे देखते हैं। बेलीज के बाद है हमारा देश है कनाडा। कनाडा की राजधानी मैंने आपको बता दी, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, इसको याद रखना, कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है, कनाडा ओटावा, कनाडा ओटावा, ऐसे इसको याद रखना, कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है। उसके बाद कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की राजधानी है सैन होजे, क्या है, सैन होजे, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद क्यूबा, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना, क्यूबा हवाना, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद डेनमार्क, जिसको ग्रीनलैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीनलैंड, इसकी राजधानी क्या है, ग्रीनलैंड की राजधानी कोपेनहेगन, ऐसे गलत लिखा हुआ है, नूक लिखा है, ये गलत है, ठीक है, इसको सही कर लेना आप। यानी कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, ठीक है, इसको याद रखना, कोपेनहेगन, ठीक है। उसके बाद डोमिनिका, डोमिनिका की राजधानी रोसो, क्या है, रोसो, ठीक है, इसको याद रखना, डोमिनिका की राजधानी रोसो। उसके बाद आगे है डोमिनिकन गणराज्य, जिसकी राजधानी है सेंट डोमिगो, क्या है, सेंट डोमिगो, ठीक है, इसको याद रख लेना। उसके बाद आगे देखते हैं अल साल्वाडोर, अल साल्वाडोर, इसकी राजधानी क्या है, सैन साल्वाडोर, यानी कि अल साल्वाडोर और सैन साल्वाडोर, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ अल लिखा है और यहाँ सैन लिखा है, तो अल और सैन बस याद रखना, साल्वाडोर तो है ही दोनों में, तो अल साल्वाडोर, सैन साल्वाडोर, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद ग्रेनेडा, ग्रेनेडा, इसकी राजधानी क्या है, सेंट जॉर्ज, क्या है, सेंट जॉर्ज, इसको याद रखना, ग्रेनेडा की राजधानी सेंट जॉर्ज। उसके बाद ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है, ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है, तो इसको याद रखना, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी। उसके बाद हैती, हैती की राजधानी क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस,
क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस, इसको याद रखना, पोर्ट ओ प्रिंस, ठीक है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस, ठीक है। उसके बाद है होंडुरास। होंडुरास की राजधानी क्या है, टेगुसिगल्पा, 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 ठीक है। इसको याद रखना, टेगुसिगल्पा, ठीक है। होंडुरास की राजधानी टेगुसिगल्पा, ठीक है, याद रखना इसको। आगे देखते हैं, आगे हमारा जमैका। जमैका की राजधानी क्या है, किंटाल, क्या है, किंटाल। जमैका की राजधानी किंटाल, जमैका किंटाल, जमैका किंटाल, ऐसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, क्या है, मैक्सिको सिटी, ठीक है। इसको याद रखना, मैक्सिको, मैक्सिको सिटी। उसके बाद निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, क्या है, निकारागुआ, मानागुआ, निकारागुआ, मानागुआ, एक दूसरे से मिलते हुए शब्द है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है पनामा। पनामा की जो राजधानी है उसकी पनामा सिटी, पनामा, पनामा सिटी, सिटी बस जोड़ देना, ठीक है, याद रखना, पनामा की पनामा सिटी। उसके बाद सेंट किट्स और नेविस, इसकी राजधानी वस से टेरे, क्या है, वस से टेरे। सेंट किट्स और नेविस की राजधानी क्या है, वस से टेरे, इसको याद रखना आप, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद है सेंट लूसिया। सेंट लूसिया की राजधानी क्या है, कॉस्टीज, क्या है, कॉस्ट्रीज। सेंट लूसिया की राजधानी कॉस्ट्रीज है, ठीक है, इसको याद रखना, कॉस्ट्रीज। उसके बाद है सेंट विसेंट एंड दे ग्रेंडिनेस, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, इसको याद रखना, सेंट विसेंट एंड दे ग्रेंडिनेस की राजधानी किंग्स टाउन, क्या है, किंग्स टाउन, इसको याद रखना आप, ठीक है, किंग्स टाउन। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद ट्रिनाड और टबैको। ट्रिनाड और टबैको, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन, क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाद टबैको, ठीक है, इसको याद रखना, अटपटा नाम है थोड़ा सा, इसको याद रखना, ट्रिनिडाद टबैको, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। यहाँ वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में, इसको याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए तो इतना ही था आज। अब हम मैप से देखेंगे कि मैप में कौन सा देश कहाँ है, ठीक है, उनकी राजधानी देखेंगे, ठीक है। चलो तो ये है कनाडा, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा, इसको याद रखना, कनाडा की राजधानी ओटावा, ठीक है। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, इसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन DC, इसको याद रखना, वाशिंगटन DC, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी, ठीक है, इसको याद रखना है आप। और आगे देखते हैं, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है, और एक ये निकारागुआ की मानागुआ थी, इसको आप याद रखना, ठीक है। और एक ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी थी, इसको भी याद रखना, ठीक है। उसका जो छोटे छोटे से राज्य हैं वो आप याद रखना, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है, देख लेना। चलिए तो ये आज के लिए इतना ही है। अब हम आगे के जो पार्ट है वो आपको याद देखिए, पार्ट 5 में हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा दी थी, ठीक है, और 4 में हमने दक्षिण अमेरिका पढ़ाया और देश उसकी राजधानी पढ़ाया। उसके बाद पार्ट 6 है जो आने वाला है, उसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट 7 लाएंगे, जैसे पार्ट 7 में भारत का सामान्य परिचय, ठीक है, तथा और उसके राज्य और उसकी राजधानियाँ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लाएंगे पार्ट 8। पार्ट 8 में अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।